इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में कोरोना से मौत का सच क्या है? क्या दिल्ली सरकार कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े को छिपा रही है? यह बड़ा सवाल है। दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़ों पर बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की तीनों एमसीडी ने कोरोना संक्रमितों की अंतिम संस्कार का जो आंकड़ा जारी किया है, इसके मुताबिक 1 अप्रैल से 17 मई तक दिल्ली के शमशान और कब्रिस्तानों में 16,593 कोरोना मरीजों का अंतिम कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार हुआ है, जबकि दिल्ली सरकार के मुताबिक इस दौरान अस्पतालों में 10,819 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। यानी एक बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। एमसीडी ने जो आंकड़ा दिया है 16,593 है और दिल्ली सरकार जो आंकड़ा बता रही है कोरोना मरीजों की जान जाने का, वो 10,819 है। साउथ एमसीडी में ईस्ट एमसीडी में 2,207 अंतिम संस्कार हुए। तीनों एमसीडी का जो आंकड़ा मिलाकर है वो 16,593 है। नॉर्थ एमसीडी में 7,081 अंतिम संस्कार हुए। साउथ एमसीडी में 7,305 अंतिम संस्कार हुए। ईस्ट एमसीडी में 2,207 अंतिम संस्कार हुए। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा और इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, ये एक बड़ा सा फर्क दिखाई दे रहा है। दिल्ली में जो कोरोना मरीजों की जो जान गई है, उसका जो सरकारी आंकड़ा है वो 1 अप्रैल से 17 मई तक 10,819 है, जबकि एमसीडी जो अंतिम संस्कार के आंकड़े दे रही है वो 16,593 है। तो ये जो बाकी के लोगों की जान गई है, मौत हुई है, क्या वो कोरोना की वजह से नहीं गई, उनकी नेचुरल डेथ हुई है? देखिए, डेथ कैसे हुई है ये डिसाइड करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक डेथ ऑडिट कमेटी बनाया, जिसमें सीनियर डॉक्टर्स हैं और वो जो अपनी रिपोर्ट देते हैं उसी आधार पे हर दिन दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन में उसको इंक्लूड किया जाता है। जो एमसीडी का आंकड़ा है वो इस आधार पे दिया गया है कि तमाम हॉस्पिटल से कंफर्म कोविड डेथ की जो डेड बॉडी आती है उसका अंतिम संस्कार वहां पे कोविड प्रोटोकॉल के तहत होता है और उस हिसाब से 16,593 का ये आंकड़ा है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके अतिरिक्त इसमें अगर उन लोगों को जोड़ दें जिनकी मौत घर पे हुई है कोविड की वजह से, वो इसमें शामिल नहीं है। ये आंकड़ा और बहुत बढ़ जाएगा। तो भास्कर, मतलब मैं थोड़ा सा खुद को करेक्ट कर लूं, यानी एमसीडी ने जो आंकड़ा दिया है ये उन शवों के अंतिम संस्कार का है जो कोरोना की वजह से जिनकी जाने गई हैं। मैं अब ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल, ये एमसीडी का जो आंकड़ा है ये दर्शाता है कि हॉस्पिटल में जिनकी डेथ हुई है कोरोना की वजह से और वहां से हॉस्पिटल के जरिए जो डेड बॉडी भेजी गई है शमशान में या कब्रिस्तान में, ये उसका डेटा है। तो भास्कर, फिर तो और बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर ये डेटा एमसीडी को अस्पतालों से मिला है तो फिर ये इतना बड़ा फर्क, करीब 6,000 डेड बॉडीज का फर्क दिखाई दे रहा है, ये फर्क इतना बड़ा कैसे इसमें दिखाई दे रहा है? और देखिए, यही सवाल हम लोगों ने पिछली बार भी उठाया था। कोरोना की पहली लहर में भी इसी तरह से आंकड़े में बहुत अंतर था और तब जब हमने बात की थी तो फाइनली ये हुआ था कि डेथ ऑडिट कमेटी के द्वारा जो फाइनल आंकड़ा दिया जाता है वो आंकड़ा माना जाएगा कोविड डेथ का। लेकिन ये एक सच्चाई है कि एमसीडी के पास में हर डेड बॉडी का डिटेल और कोविड से डेथ हुआ इसका कंफर्मेशन हॉस्पिटल के द्वारा आता है, उसी आधार पे वो लोग डेटा। ये वाकई बहुत हैरान करने वाला है कि दिल्ली के अस्पतालों से जो शव कोरोना के गए उन्हीं का अंतिम संस्कार एमसीडी ने उसकी जो डेटा दिया है वो 16,000 से ज्यादा है, जबकि दिल्ली सरकार कह रही है कि ये आंकड़ा 11,000 के आसपास है, मतलब करीब 6,000 का फासला इसमें दिखाई दे रहा है। अब ऑडिट होगा, उसके बाद तस्वीर और साफ हो पाएगी। भास्कर, आप बने रहिए, आपके पास मैं दोबारा लौट कर आऊंगा। दिल्ली से ही कोरोना पर एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में थर्ड वेव पर केजरीवाल की हाई लेवल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए एक खास टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इसके अलावा बेड, ऑक्सीजन और दवाओं के इंतजाम के लिए अधिकारियों की एक अलग से टीम बनेगी, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही थी कि थर्ड वेव जो है वो बच्चों को अपना निशाना ज्यादा बना सकती है। भास्कर, ये जो बड़ा फैसला हुआ है बच्चों को लेकर के, इसके बारे में और डिटेल बताएं। देखिए, 12 बजे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उनकी एक बैठक थी। उसमें यह तय हुआ कि जो तमाम एक्सपर्ट देश भर के बता रहे हैं कि तीसरी लहर अगर आएगी तो उसमें बच्चों पे ज्यादा प्रभाव होगा, बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। उस लिहाज से इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि एक अलग से टास्क फोर्स बनाएगी दिल्ली सरकार और वो तय करेंगे चीजों को कि किस आधार से क्या जरूरत है और किस हिसाब से उसको पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही इस बार दूसरी लहर में जिस हिसाब से ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी तमाम नजर आई, कम से कम एक सप्ताह से 15 दिन का जो
समय था वो इतना मुश्किल भरा था दिल्ली वालों के लिए कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लोग जाते थे लेकिन बेड अवेलेबल नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति तीसरी लहर में भी ना हो, इसके लिए अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई जाएगी। और इस बार भी बता दें कि दूसरी लहर में भी यही हुआ था कि अधिकारियों की एक टीम बनाई गई थी, वो मॉनिटर कर रहे थे, तब जाके थोड़ी सी स्थिति ठीक हुई थी। साथ ही दिल्ली के साथ एक सबसे बड़ी समस्या है ऑक्सीजन को लेके। हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक दिल्ली सरकार पहुंची थी ऑक्सीजन की कमी को लेके। और अगर तीसरी लहर भास्कर एक छोटा सा सवाल, देखिए बैठकें बहुत सारी हुई हमने देखा, टास्क फोर्स भी बनी, लेकिन नतीजे क्या रहे ग्राउंड पे वो सब हमने देखा है। बच्चों की जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है, मास्क से लेकर के दूसरी जो सारी चीजें होती है, दवाएं, वो सब अलग हो सकती हैं, तो क्या उनको पहले से स्टोर करने का जो इंतजाम है वो सब शुरू हो चुका है या अभी किया जाना है? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।